नमस्कार दोस्तों, सुबह के 8:30 बजे हैं और जंतर मंतर का नज़ारा देखिए। प्रोटेस्ट साइट जहां मैं हूं यहां से लगभग 200 मीटर दूर है और वहां तो हजारों की तादाद में युवा, बच्चे, उनके परिजन और तमाम वो लोग जो इस प्रदर्शन को, आंदोलन को समर्थन देने पहुंचे हैं वो तो हैं, लेकिन उस प्रोटेस्ट साइट से जहां स्टेज है, जहां अनशन पर सोनम वांगचुक बैठे और जहां अभिजीत दीपके और उनके साथी आयशा के कुछ छात्र नेता अभी भी बैठे हैं, वहां से 500 मीटर, आधे किलोमीटर दूर तक, बल्कि और थोड़ा आगे तक इस तरफ, और यहाँ लगभग आधे किलोमीटर, पौन किलोमीटर या 1 किलोमीटर दूर तक इधर हजारों की तादाद में प्रदर्शन को सपोर्ट करने वाले लोग, इस अनशन और आंदोलन को सपोर्ट करने वाले लोग यहाँ आ जुटे हैं। इनमें से बहुत ऐसे बच्चे हैं, छात्र हैं जो रात भर यहाँ रहे हैं। सुबह हल्की बारिश भी हुई, 7 बजे, 7:15 बजे के आसपास, ठीक ठाक पूरी बारिश में मैं भीग गया और उस बारिश में भी यहाँ सड़क के दोनों तरफ ऐसी भीड़ डटी रही, बल्कि सड़क पर, फुटपाथ के आसपास हर जगह सैकड़ों की तादाद में लोगों ने रातें गुजारी, क्योंकि उन्हें लगा कि जो आज यहाँ से संसद मार्च का ऐलान किया गया था उस मार्च में उन्हें हिस्सा लेना, और इसलिए भीड़ है, नारे हैं, तिरंगा है और तरह तरह के झंडे हैं और तरह तरह के पोस्टर और बैनर। जय भीम का नारा सबसे अधिक लग रहा है यहाँ पे, कल भी लग रहा था, आज भी लग रहा है। और अब सवाल उठता है कि यहाँ से प्रोटेस्टर्स को जंतर मंतर की तरफ से संसद की तरफ जाने दिया जाएगा क्या? पुलिस की तरफ से बार बार ऐलान किया जा रहा है कि यहाँ BNS की धारा 163 लागू है, आप लोग यहाँ भीड़ न जुटाएं, आप यहाँ से अपने गंतव्य की तरफ प्रस्थान करें। कुछ दूर आगे ऐसे आवाजें लाउड स्पीकर से आती हुई भी सुनी गई। पुलिस ने यहाँ बैरिकेडिंग जो थी कल आधी रात के बाद तक, इधर दिखाइए, कल आधी रात के बाद तक यहाँ जो बैरिकेडिंग थी एंट्रेंस की, प्रोटेस्ट साइट पर जाने की, उस बैरिकेडिंग को पुलिस ने हटा लिया। जब वो हटा रहे थे आधी रात को या उसके बाद, तो CJP के जो लीडर्स हैं या जो आयोजक हैं उनकी तरफ से आशंका जाहिर की जा रही थी कि ये क्यों हटाया जा रहा है इस बैरिकेडिंग को। अगर पुलिस ने यहाँ चेकिंग का, अंदर जाने वालों की जांच का इंतजाम कर रखा था तो फिर हटाया क्यों गया? लेकिन बहरहाल एक तरह से खुला छोड़ दिया गया है कि आप चलिए, बहुत शुक्रिया। अब ये जो हजारों की तादाद में लोग आए हैं, जुटे हैं, ये कहाँ जाएंगे, कहाँ तक इन्हें जाने दिया जाएगा? आप लोग कहाँ से आए हो? कान इन्होंने बंद किए हैं पर आवाज हमारी बुलंद है, गूंज पड़े हैं संसद तक। क्या नाम है आपका? आबशार। कहाँ से आए हो? यहीं से। पढ़ाई करते हो? क्या करते हो आप? मैं पढ़ाई से आगे हो गई हूँ। आगे हो, जॉब कर रहे हो? पर हाँ। तो फिर ये प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने आए हो संसद मार्च के लिए? जी। तो शायद यहाँ से पुलिस आगे जाने न दे। उसके बाद कोई नहीं, चले जाएंगे फिर भी। कब आए हो यहाँ पे आप? भी आधे घंटे पहले। ये सर देखिए, मैंने अंग्रेजों का वो काल तो नहीं देखा क्योंकि मैं उस टाइम पैदा भी नहीं हुआ था, लेकिन आज ये माहौल देख के मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई ब्रिटिश काल में आ गया हूँ। वाकई पार्लियामेंट में वो अंग्रेज लोग ही बैठे हैं वहाँ पे, जो हम स्टूडेंटों का बिल्कुल ही नहीं सुन रहे। देखिए, वैसे मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन मेरी छोटी बेटी है 8 साल, लेकिन मेरी छोटी बेटी है 8 साल की। मैं उसके लिए आया हूँ यहाँ पे ताकि उसका भविष्य अच्छा हो इस देश में। थैंक यू सर। यही पूरी तरह से बैरिकेडिंग थी, इसको हटा दिया पुलिस ने। कुछ मकसद होगा, कुछ मंशा होगी, क्यों हटा दिया, या प्रोटेस्टर्स इतने थे इसलिए जुटने दिया गया, लेकिन इसके पीछे जबरदस्त स्टेज के पीछे बैरिकेडिंग है। और 9 बजे का कॉल दिया गया था संसद मार्च का। उसके पहले आपको बता दूं, जो मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया कि सोनम वांगचुक ने एक बयान देकर ये कहा है कि 3 परिस्थितियों में वो अपना अनशन खत्म कर सकते हैं, कि या तो उनसे विपक्ष के नेता मिलें और भरोसा दें कि संसद में शिक्षा को लेकर सवाल उठाएंगे, या सरकार अपनी अकाउंटेबिलिटी माने, अपना फेलियर माने, और या फिर उनके स्वास्थ्य की कोई अगर दिक्कत हो तो उन्हें इस तरह का भरोसा दिया जाए कि ये मुद्दा पॉलिटिकल लीडर्स संसद में उठाएंगे। तो एक तरह से उन्होंने अपने स्टैंड को डाइल्यूट किया है। उसमें उन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक मैं अनशन नहीं तोड़ूंगा, जो कल दोपहर तक था, जो कल शाम उनकी पत्नी के बयान के बाद पहली बार डाइल्यूट होता नजर आया, उसकी वजह जो भी हो। लेकिन चूंकि उन्होंने कॉल दिया था कि संसद चलो,
संसद मार्च होगा और उस मांग को लेकर, इसलिए यहाँ भीड़ पूरी तरह से चप्पे चप्पे में, आप तस्वीर में भीड़ की दिखाना चाह रहा हूँ, ये देखिए। एक मिनट, कहाँ से आए हो आप लोग? प्रोटेस्ट करने हैं? हाँ जी, प्रोटेस्ट में ही है। क्या नाम है आपका? सूरज। क्या करते हो सूरज आप? मैं ऐसा जॉब करता हूँ, पर मैं ऐसा अपनी वाइफ के लिए, मेरी वाइफ टीचर है, हाँ। और मेरे भाई के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए मैं हाँ। एजुकेशन में अकाउंटेबिलिटी चाहता हूँ। आप क्या करते हो? क्या नाम है आपका? हाँ? कहाँ से आए हो आप? जी मैं रजौरी गार्डन से दिल्ली से ही हूँ भाई। क्या पढ़ाई करते हो या नौ जॉब करते हो? नहीं, जॉब करता हूँ मैं अभी। हाँ, तो कब आए यहाँ? मैं आज ही आया हूँ अभी। तो क्या चाहते हो आप लोग यहाँ? तो हाँ, संसद मार्च जाने की तैयारी में आए हो? बिल्कुल जाने की तैयारी सर। हालांकि पुलिस यहाँ से शायद आगे जाने ना दे बहुत दूर तक। अगर वहाँ- यहाँ भी रोक रही है तो फिर तो गलत है ना। अगर इस रैली को भी रोका जा रहा है, स्टूडेंट अपने हक की बात कर रहा है, उसको भी रोका जा रहा है, तो फिर तो गलत ही है ये चीज। सर आपके रिपोर्टर धन्य हैं। बहुत शुक्रिया। आप बहुत अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं और ईमानदारी से रिपोर्टिंग थैंक करते यू, हैं। थैंक यू, थैंक यू। नहीं, आइए। आप लोग कहाँ से आए हो भाई बच्चे? यही? तो आप लोग जेएनयू से सब लोग, चारों लोग? क्या पढ़ाई कर रहे हो जेएनयू में आप लोग? बैचलर्स तो कब से हो यहाँ आप? हम 24 से। अच्छा, लगातार हुआ? एक दिन पहले आए थे काफी, फिर उसके बाद में आज सुबह दोबारा आए। तो अगर यहाँ प्रोटेस्ट को मार्च यहाँ से नहीं होने दिया गया, जिसकी पॉसिबिलिटी है, और सोनम वांगचुक की तरफ से जो अब जानकारी आ रही है कि उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग से वो पीछे हटे, वो कह रहे हैं कि अगर सरकार अकाउंटेबिलिटी मान ले या जो पॉलिटिकल लीडर्स उन्हें आकर भरोसा दे दें कि संसद में ये सवाल उठाएंगे शिक्षा का, तो मैं अनशन खत्म कर सकता हूँ। तो एक तरह से उन्होंने अब जो कहा है उसमें ये नहीं कहा है कि मैं अनशन तभी खत्म करूँगा जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा। ओके, तो आप क्वेश्चन क्या है आपका? पूछना क्या चाह रहे हैं आप? तो ये अनशन अगर वो खत्म कर देते हैं बिना उस मांग के, जिस मांग को लेकर ये आंदोलन शुरू हुआ, तो उसका क्या मतलब समझोगे? ये प्रोटेस्ट ओरिजिनेट सोनम वांगचुक से नहीं हुआ। ओरिजिनेट हुआ था ये स्टूडेंट्स के मोबिलाइज होने से। वो नीट का पेपर लीक हुआ, उसके बाद स्टूडेंट मोबिलाइज हुआ, कहीं ना कहीं उनका गुस्सा निकलना था, वो एक सोशल मीडिया पेज के थ्रू इंस्टाग्राम पे निकला। उसके बाद क्योंकि क्रेडिबिलिटी बनानी थी इस प्रोटेस्ट की, इसलिए सोनम वांगचुक सर आए, तो उसी क्रेडिबिलिटी बनी, और भी ज़्यादा लोग आए, मोबिलाइज हुआ, बड़ा मूवमेंट बना। तो अब ऐसा नहीं है कि अब सोनम वांगचुक सर हैं, उनकी काफ़ी एज हो चुकी है एंड उन्होंने 20 दिन तक भूख के हड़ताल पे भी रहे हो, तो हो सकता है कहीं ना कहीं उनका मोरल थोड़ा बहुत डाउन हो गया हो, लेकिन हमारा शरीर पर भी असर पड़ता उसका भी फर्क पड़ता है, मोरल भी डाउन होता है, और वहाँ पे हमें नहीं पता वो हॉस्पिटल में कैसा मेंटल प्रेशर सिस्टम उन पर डाल रहा होगा, एडमिशन कैसी प्रेशर उन पर डाल रहा होगा। तो हम स्टूडेंट्स हैं, हम यहाँ पे फ्री हैं, हमें पता है हमें क्या करना है, हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना है, क्योंकि जो कुछ भी इतना हुआ है, उन्होंने 2024 में कहा था कि अगर पेपर लीक होता है तो ऐसा मैं होने नहीं दूंगा, मैं खुद इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। बार बार पेपर लीक होते हैं, नीट का पेपर लीक हुआ है, अभी भी दोबारा जो रीनीट का रिजल्ट आया उसमें भी गड़बड़ी बताई जा रही है। तो ये बार बार होता रहेगा जब तक अकाउंटेबिलिटी लगेगी नहीं, और इस सरकार में ईगो ज़्यादा है, तो उस ईगो को तोड़ने के लिए साथ में आना जरूरी है, और ऑफ कोर्स वी विल फाइट फॉर दैट। चलिए ठीक है, आइए आइए बाहर की तरफ चलते हैं, बहुत भीड़ है यहाँ, बात करना भी ऐसे मुश्किल है। आइए, तमाम छात्र संगठन, सामाजिक संगठन और कल रात में आपको देखे टीवी पे, कल रात में आपको टीवी पे देखे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहिल अहमद है। कहाँ से आ रहे हो आप? मैं दिल्ली से ही हूँ। क्या करते हो साहिल आप? मैं कॉलेज पढ़ रहा हूँ, सेकंड ईयर में। सेकेंड ईयर में? हाँ, सेकंड ईयर। तो प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने आए हो? हाँ, आप लोग कहाँ से आ रहे हो? मैं तो दिल्ली में ही रहती हूँ। आई एम अ स्टूडेंट, सिविल सर्विसेज की तैयारी की है, नेट के लिए अपेयर कर रही हूँ, 2 बार एग्जाम दिया, दोनों बार कैंसिल हो गए। हमारी लड़ाई किसी को सपोर्ट करने के लिए नहीं है, हमारी लड़ाई खुद के लिए, हमें खुद के लिए लड़ना है। हम अगर लोगों को ये लग रहा है कि नहीं कॉकरोचेस उठ के आ गए, तो दीदी अभी थोड़ी देर पहले कह रही थी कि रेवोल्यूशन हमेशा यंग पॉपुलेशन लाती है, यंग लोग लाते हैं, और ये हमारा फर्ज है। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक नेशन एंड इट नीड्स टू बिहेव लाइक दैट। इफ यू कैन नॉट सपोर्ट डेमोक्रेसी, यू हैव बीन वोटेड बाय अस, यू आर देयर फॉर अस, वी आर नॉट हियर फॉर यू। आप राजा नहीं है। लोग कहते हैं राजा और प्रजा, हम प्रजा जरूर है, लेकिन आप राजा नहीं है, आप हमारे गुलाम है। ये डेमोक्रेटिक देश है, आपको वोट दिया गया, आप वोट चोरी करते हैं। अभी रीनीट का पेपर निकाल
निकाला रिजल्ट, उसमें भी धांधली है। लोग चार नंबर आ रहे हैं बच्चों के, ये कहाँ का इंसाफ है भाई? लोग सालों साल मेहनत करते हैं। सिर्फ बात सुसाइड की नहीं, अकाउंटेबिलिटी की है। अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, मोदी जी, योगी जी, जितने भी भाजपा के लीडर हैं, उन लोगों को अकाउंटेबिलिटी लेने की जरूरत है, क्योंकि कोई कहीं पे बुलडोजर सरकार चला रहा है, कहीं पे कोई कुछ भी कर रहा है। लेकिन इस देश के लोग जाग चुके हैं, आप और बेवकूफ इनको नहीं बना सकते। और सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि वो बात करने से डरते क्यों है। इन्होंने इतनी फोर्स डिप्लॉयड करी है, मुझे लग रहा है कि मैं पता नहीं किसी देश के बॉर्डर पे खड़ी हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे हमारे पास कोई हथियार है या हम कोई आतंकवादी है, हम इस देश के बच्चे हैं। बट उस हिसाब से इन्होंने तैयारी की है, उस हिसाब से तो ऐसा ही लग रहा है। इतनी फोर्सेस, इतने मतलब इंतजाम किस लिए किया है? और सबसे बड़ी बात ये है कि ये लोग ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे हम दहशतगर्द है। इनको जाके दहशतगर्द की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। असली दहशतगर्द ये है जो बंदूकें लेके खड़े हैं। इन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी है, हमें दे बुलेट प्रूफ जैकेट। चलाना इन्होंने खुद पे नहीं है, इन्होंने हम पे चला। हमारे हाथ तो खाली है, हम तो कुछ लेके नहीं आए ना, पानी की बोतल है। और इनको इतना खौफ है कि ये पटेल चौक का इन्होंने मेट्रो स्टेशन बन गया। क्यों? अच्छा। राइट टू मूवमेंट इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री एंड यू कैन नॉट टेक इट फ्रॉम अस। सरकार इनकी, जुडिशरी तो बिकी हुई है, ईसीआई भी बिकी हुई है, सब कुछ तो बिक गया है। तो आप बोल क्यों रहे देश बेच दिया है? हम दोबारा गुलाम हो चुके हैं। इस बार अंग्रेज हम पे गुलाम नहीं करे। और ये क्या हमें एंटी नेशनल बोलेंगे? सबसे बड़े एंटी नेशनल ये खुद है। इनको एंटी नेशनल का मीनिंग, इनको नेशन का डेफिनेशन ही नहीं पता। जिनके बाप दादा ने इस देश के लिए कुर्बानी नहीं दा। हमारे पास ऑप्शन था, बीइंग अ मुस्लिम I was given an option to go to Pakistan, but my ancestors chose to stay in India. We don't want an Islamic country. We don't want a Hindutva country. We are here as a secular nation for this country. We are literally fighting for our rights. We are here to save the country from this people who are fascist. मुझे तो लगता है इन फ्यूचर मोदी जी के इर्द गिर्द भी कोई आइडियोलॉजी बनेगी, जैसे मसलिनी और नाजी गवर्नमेंट के अगेंस्ट बनी थी। उनके हाल देख लो, हिस्ट्री उठा के देख लो, आज से 100 साल पहले क्या हुआ था। ये गिरेगी देश, ये सरकार गिरेगी। और इन्होंने फॉरेक्स बेच दिया, सब बेच दिया। मैं पूछती हूँ इन लोगों से, इनको इतना खौफ किस चीज का? स्टूडेंट से जो कलम चलाते हैं। आपके भीतर बहुत गुस्सा है, क्या नाम है आपका? गुस्सा नहीं है, मेरा नाम सुमुल नाज़मीन है। मैंने डीयू से पढ़ाई की है, मैंने अपनी सारी एजुकेशन डीयू से की है। मैं हजारीबाग एक छोटी सी जगह से उठ के आती हूँ। जिन्होंने कभी एक इंस्टीट्यूशन बनाने की हिम्मत नहीं की, उनको पता नहीं है इंस्टीट्यूशन की वैल्यू क्या होती है, एजुकेशन की वैल्यू क्या होती है। इनके बच्चे यूएस, यूके, यूरोप जैसे नेशन से पढ़ रहे हैं, लेकिन हम यहाँ इंडिया में एक बेसिक राइट के लिए लड़ रहे हैं कि भाई राइट टू एजुकेशन दे दो, राइट टू एजुकेशन दे दो। डीपीएसपी में, फंडामेंटल राइट्स में इसका जिक्र है। अगर आप फंडामेंटल राइट सेव नहीं कर सकते, देन यू एज अ नेशन, as a political party, you failed, and you need to take the accountability of this, because this is what the nation, the youth wants from you. एक सांस में आपने इतनी बातें कह दी। एक सांस की बात नहीं है, इनके दमन की हद हो चुकी है। जब कहते हैं, मैं मार्क्स को बहुत मानती हूँ, ची गुवेरा को बहुत मानती हूँ, वो कहते हैं हमेशा लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन, वी शुड स्टेट आवर हेड। अपने सर उठा के बोलो, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। थैंक यू सो मच। आपका क्या नाम है? मेरा साहिल अहमद। साहिल अहमद। आपके इंटरव्यू देखती हूँ सर मैं, आप मेरे फेवरेट हो। साहिल अहमद नाम है मेरा। जैसे वो बच्ची कह रही है, बहुत तरह के सवाल उठा रही है, आपको भी लगता है कि जो सरकार का रवैया है वो किसी सूरत में फ्लेक्सिबल नहीं है? ऐसा नहीं क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए फ्लेक्सिबल वो उनके लिए है जो, जैसे इस भाई साहब के पास 2-3 करोड़ है, इनके फादर अफोर्ड कर सकते हैं स्टडी को, तो ये फ्लेक्सिबल है। हम लोग एक फ्लेक्सिबल नहीं है, क्योंकि मेरे पे पैसा नहीं है। सरकार की बात कर रहा हूँ। सरकार तो उनके लिए फ्लेक्सिबल है, अडानी अंबानी इन दोनों के लिए फ्लेक्सिबल है। सरकार का एक सबसे बड़ा रवैया ये है कि वो युवाओं को, किसानों को, छात्रों को, किसी को नहीं सुनना चाहती है। हमको ऐसा लगता है ना, ये जो सरकार है ये वोट से नहीं, ईवीएम के वोट से जीतती है, क्योंकि जब भी कुछ ऐसा मुद्दा होता है तो जी बोलो। अजीत जी है कि नरेंद्र मोदी ने बड़ी मोटी लकड़ी अंदर ले ली है, क्योंकि उसको ये लग रहा था कि हम सोनम वांगचुक को उठा ले जाएंगे और ये धरना प्रदर्शन बिल्कुल बेकार सा साबित होगा। और सर मैं लखनऊ से हूँ और मैं सुबेरे कल 7 बजे लखनऊ मेल से आया हूँ और 2 दिन से प्रोटेस्टर के साथ हूँ, उनका समर्थन कर रहा हूँ। इसीलिए आया हूँ, ये भी जानता हूँ इसीलिए आया हूँ, इसी प्रोटेस्ट इनके साथ आया हूँ, इनके प्रोटेस्ट में हिस्सेदार बनने आया हूँ। सर लखनऊ से मैं एक
सर 1 मिनट दे दीजिए, ज्यादा नहीं, आधा मिनट दे दीजिए सर। मैं एक बात बिल्कुल साफ कह दूं, जब मैं कल सुबेरे से और रात तक देखता रहा, लगातार धीरे धीरे बढ़ती हुई यह संख्या यहाँ से स्टेज से लेके और बाहर सड़क तक, जहाँ तक इनकी बैरिकेडिंग लग सकती है वहां तक आदमी युवा ही युवा है और समर्थन में पूरा देश है, पूरा समर्थन अजीत जी देश में। मगर मैं एक बात अपने युवाओं से कहना चाहता हूँ, इस सरकार में तुम्हें न्याय नहीं मिलेगा। अगर सत्ता परिवर्तन नहीं करोगे तो तुम्हारा कोई भी विकल्प पूरा नहीं। लेकिन यहाँ सत्ता परिवर्तन की अभी लड़ाई नहीं हो रही है, वो फिर 2019 कुछ हासिल नहीं होगा सर, कुछ हासिल नहीं होगा सर, वो तो चुनाव, मैं ये जानता हूँ, समझ गया, वो चुनाव से होता है। मेरी पीड़ा है, ये मेरी पीड़ा। दर्ज कर लिया आपकी पीड़ा, ठीक है। अब मुझे कोई नहीं, अब आगे आने दो, आइए अब आगे आने दीजिए। लोगों का आक्रोश, गुस्सा, जबरदस्त नाराजगी पेपर लीक को लेकर या सरकार के रवैये को लेकर, जिद को लेकर, जिस तरह से सरकार किसी भी सूरत में संवाद करने तक को तैयार नहीं हुई 22 दिनों के इस अनशन, आज अगर देखें तो आज तक, तो उसको लेकर लोगों में जबरदस्त नाराजगी है। अब आप लोग कहाँ से आए हो? हम लोग दिल्ली से ही है सर, दिल्ली से ही है सर। तो जॉब करते हो, पढ़ाई करते हो आप? जॉब होम मेकर है, होम मेकर है। ओके, तो क्यों आए हो? होम मेकर हो आप, आपको क्यों लगा इस इशू में, इस प्रोटेस्ट में आना चाहिए? बच्चों को सपोर्ट करने के लिए, बच्चों को सपोर्ट करने के लिए, उनके करियर के लिए। वांगचुक सर को ऐसे उठाया है, वांगचुक सर हमारे लिए खड़े हुए थे, हमारे बच्चों के लिए खड़े हुए थे। और बहुत सारे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं, ऑब्वियसली अलग अलग कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं। आप लोग कहाँ से आए हो? हाँ, प्रोटेस्ट में जा रहे हो, बात करनी चाहिए, यंगस्टर हो। कहाँ से आ रहे हो? दिल्ली के हो आप लोग? गुड़गांव से आ रहे हैं। गुड़गांव से प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए। पढ़ाई करते हो बेटा? हाँ, मैं 11th ग्रेड 11th ग्रेड में। पर मैं ऑनलाइन स्कूलिंग कर रही हूँ क्योंकि बहुत खराब हो रहा है एजुकेशन सिस्टम। मैं ऑनलाइन स्कूलिंग कर रही हूँ क्योंकि एजुकेशन। बट 11th में हो? हाँ, 11th। तो जेनजी हो? हाँ, जेनजी है, सब लोग जेनजी। इधर तो जेनजी नहीं है फिर भी आ रहे हैं। हाँ, तो मैं पूछ रहा हूँ, बड़ा बेसिक सवाल, क्यों लगा आपको आना चाहिए यहाँ चुनाव में? इतनी गर्मी, जो लोग मर रहे हैं, बोलो बोलो। जो लोग मर रहे हैं, लाइक इनको अकाउंटेबिलिटी नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि इनको पैसा चाहिए और चेयर चाहिए, बस यही चाहिए इनको। एक सेकंड, एक बार बात करो बच्चे से। हाँ बोलो, एक बार बात करो, बोलो बोलो बोलो। बोल रहे हो, ये जो लोग, बात करो। आप कौन से न्यूज़? अजीत अंजुम मेरा नाम है, यूट्यूब पे सर्च करो, आपको मिल जाएगा। आप कहाँ से आ रहे हो? हाँ? आप कहाँ से आ रहे हो? मैं कैसे आ रहा हूँ? मैं रोज यहाँ आ रहा हूँ, मैं कवर करने आ रहा हूँ रोज। आप इधर सपोर्ट करते हैं उनको? हाँ? हमें सपोर्ट करते हो? सपोर्ट और अगेंस्ट पत्रकार हूँ, जर्नलिस्ट हूँ। आप देखो तो यूट्यूब पे, फिर भी ओपिनियन होना चाहिए। जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हो आप देखो, पता चलेगा। आप यूट्यूब पर देखो, आपको पता चलेगा। मैं मानता हूँ कि प्रोटेस्टर से सरकार को बात करनी चाहिए। कम्युनिकेशन गैप नहीं हो सकता है, डेमोक्रेसी में ऐसे नहीं होता है, किसी की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो इसलिए मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों से ओपिनियन से समझूंगा मैं। जो सोनम सर के साथ हुआ था, इन्होंने पब्लिकली लॉ वायलेट करा है और आज उनको लाइक वो सोच रहे हैं हम लॉ से अबाइड करेंगे। ये नहीं हो सकता। जो नेपाल में हुआ था यहाँ पे हो सकता है, तो हम नहीं लाइक हटेंगे। अब ये सबसे अधिक नारा जो लग रहा है जय भीम का, इधर घुमाओ ये पीछे, ये सबसे अधिक यहाँ नारा जय भीम का है। और अंबेडकर की तस्वीर लगी है उस स्टेज पर जहाँ सोनम वांगचुक बैठे थे, जहाँ अभिजीत दिक्के बैठे। एक सेकंड, आप लोग कहाँ से आए हो? गुड़गांव से सब लोग आए हैं पूरा? एक मिनट जाने जरा, मैं बच्चों से पहले जरा बात कर रहा हूँ। सर मैं भी बच्चा हूँ, बोलो। बहुत देर से आपसे बात करने के लिए। सर ये पेपर लीक जो है साहब, ये वास्तव में भारत की जो, आपको थैंक यू। आप जैसे लोग बहुत कम है देश में। चलो बहुत थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा ऋषभ कुमार है। मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ। तो जॉब करते हो, स्टूडेंट हो? मैं जॉब करता हूँ। आज मैंने लीव लिया, झूठ बोला है। मैंने झूठ बोला है कि मुझे कहीं जाना है, तो मैंने लीव लिया आज। अच्छा, झूठ बोल के आओ? तो फिर वीडियो में तो देख जाए। कोई बात नहीं, देखना तो क्यों लीव लेकर आए हो पार्टिसिपेट करने के लिए इस मार्च में? जी जी। तो आपको लगता है ये प्रदर्शन डेमोस्ट्रेशन बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। ये हमारा मतलब सरकार ही को डेमोक्रेटिव नहीं कर रही है,
तो फिर हम के पीछे हटेंगे? तो कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? है इनके बाप का देश तो है नहीं कि अपने साथ लेके आए थे ये लोग देश। नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, हर चीज की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। आप ऐसे छुप के नहीं बैठ सकते। कभी आप न्यूजीलैंड भाग जाते हो, कभी आप ऑस्ट्रेलिया भाग जाते हो, कभी आप आयरलैंड भाग जाते हो। क्या मतलब टैक्स पर पैसे पे सिर्फ तो घूमना है बस खाली? ऐसा नहीं होता। तो हम इसलिए आए हैं, हम लोग जवाबदेही मांग रहे हैं। किसी के बाप का देश नहीं है, कोई अपने साथ लेके नहीं आया अपने देश को। हमारा देश है सबका, यहाँ पे सबका। ये मेरा कहना है। यहाँ क्या नाम बताया आपने? ऋषभ कुमार। हम तो आंदोलन सर मैं जेएनयू से हूँ और मैं कविताएं भी लिखता हूँ, और मैं अपनी कविता की चंद पंक्तियों से धर्मेंद्र प्रधान तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहूंगा कि धर्मेंद्र तुम हो लीक प्रधान, धर्मेंद्र तुम हो लीक प्रधान, व्यवस्था न तुम्हारी ठीक प्रधान, युवाओं का भविष्य निगल रहे हो, कर्म है तुम्हारे नीच प्रधान, कर्म है तुम्हारे नीच प्रधान। और आखिरी पंक्तियां सुनेंगे कि वो आदमखोर हो चुके हैं, पानी नहीं खून पीते हैं, रोटियां नहीं इंसानी बोटियां खाते हैं, वो माँ के पेट से नहीं ईवीएम की पेटी से आते हैं। बहुत एग्जेजरेटेड पोएट्री है, लेकिन चलो अब ये आप पूछिए बोटियां खाते हैं और ये सब बहुत एग्जेजरेटेड है आपका, लेकिन चलो ठीक है। क्या नाम सर है ये आपका? प्रतीकात्मक रूप से सही है, पोएट्री में इडियोमेटिक सेंस ही चलता है। जी सर, जी सर। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम रोशन कुमार है, मैंने जेएनयू से अभी जस्ट मास्टर्स किया है और पीएचडी की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, किस चीज पे पीएचडी कर रहे हो आप? अभी सर पीएचडी के लिए अभी रिसर्च प्रपोजल पे सोच रहा हूँ करना है, ह्यूमनिस्ट डिस्कोर्स से रिलेटेड कोई भी टॉपिक। आपको लगता है कि इस प्रोटेस्ट पे जिसमें हजारों की तादाद में आज यंगस्टर आए हैं, इससे सरकार झुक जाएगी और वो मांग मान लेगी जिस मांग को लेकर ये? देखिए, सरकार जो है इतना झुंझला चुकी है, झुकना जो है सिर्फ ये नहीं होता कि वो डायरेक्ट डिसीजन दे ही दे, डिसीजन तो उनको देना ही पड़ेगा, लेकिन झुकना ये भी होता है कि किस तरीके से जो है कायर बन के कायराना हरकत करके जो है सोनम सर को जो है उन्होंने एकदम जो है कह सकते हैं किडनैप करके ले गए, और इस तरीके से बैरिकेडिंग आप देख सकते हैं, बेल्डिंग कर रहे हैं बैरिकेडिंग्स को। तो ये इनका ये डर बता रहा है, बिल्डिंग हो रही है। बिल्कुल बेल्डिंग्स कर रहे हैं सर, वेल्डिंग कर रहे हैं। अच्छा, उनको ये लग रहा है कि युवा जो है कहीं ना कहीं जो उनके सारे जो मतलब इंतजामात हैं सबको निस्तो नाबूद कर देंगे। अब ये जैसे अभी मुझे पता चला, वो एक मिनट, मुझे नहीं पता, मतलब यहाँ से बाहर के जाने के रास्तों को ये बता रहे हैं जो बैरिकेडिंग है वहाँ बेल्डिंग कर रहे हैं ताकि इस एरिया में कन्फाइंड रहे, यहाँ से बाहर संसद मार्च की तरफ ना जाए। कहाँ कितनी दूर पे बिल्डिंग हो रही है? सर बिल्डिंग यहाँ से तकरीबन 100-150 मीटर आगे है। और सर ये वेल्डिंग कर रहे हैं, अभी सामने भी हम लोग के सामने ही कर रहे थे। तो इनका मेन मकसद है कि युवा तोड़ नहीं पाएंगे, उनको ये नहीं पता, अरे भाई हजारों लाखों की संख्या में लोग हैं यहाँ पे, अगर युवा शक्ति चाह लेगी, आप सर आप तो बहुत बेहतर जानते हैं। मैं तो ये छात्र आंदोलन मैं चाहूंगा ऐसी कोई भी चीज नहीं हो जिससे हम लोग सर प्रयोग करने का हम लोग जिम्मेदार नागरिक हैं, शांतिपूर्ण, हम लोग जिम्मेदार नागरिक हैं और ये देश हमारा है, हम लोग सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। लेकिन हाँ, जो सरकार 22 दिनों तक नजरअंदाज करती रही हमारे मांगों को, उनको जो है उनको हम लोग जो है कहीं ना कहीं हराएंगे और शांतिपूर्ण तरीके से संसद तक शांतिपूर्ण अपनी बात पहुंचाएंगे। अगर जहां रोका जाए वहां रुकना चाहिए, शांतिपूर्ण होना। हम लोग लाठी खाएंगे, ऑलरेडी हम जिंदा लाश है सर, ऑलरेडी जिंदा लाश है, हमें वो मारे ठीक है, लेकिन हम अपनी आवाज फिर भी पहुंचाएंगे। ठीक है, हम उम्मीद करेंगे प्रदर्शन में हिस्सा लेने वाले लोग किसी भी तरह से कोई ऐसा रास्ता अख्तियार ना करें जिससे पुलिस को बल प्रयोग करने का मौका मिले, क्योंकि एक मौका मिला नहीं कि उसके बाद पुलिस इन पर बल प्रयोग करेगी, क्योंकि ये आरोप लगेगा कि आपने व्यवस्था तोड़ी, आप उस वीवीआईपी जोन में जाने की कोशिश कर रहे थे जहां निषेधाज्ञा है, जहां 163 लागू है, और इसलिए पुलिस को सुरक्षा के मद्देनजर संसद मार्ग पर जाने वाले लोगों को रोकने के लिए यहाँ ये करना पड़ा। खैर, भीड़, सिर्फ भीड़ की तस्वीर दिखाई है और यहीं आगे यहाँ बैरिकेडिंग की गई है। मैं वहाँ से एक तस्वीर इसके बाद दिखाऊंगा जहाँ रोका गया है, और यहाँ सीपी की तरफ से लोग आ रहे हैं। लगभग 1.25 किलोमीटर है जनपथ और सीपी का एरिया। वहाँ पूरी सड़क दोनों तरफ ऐसे हजारों युवा यहाँ मौजूद हैं और तमाम लोग जो अलग अलग जगहों से आए हैं। तो आप आए हो प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करने? हाँ, कहाँ से आए हो आप? घर से। घर से? अरे बड़ा अच्छा जवाब दिया तुमने, घर से ही तो आओगे, घर से ही तो आओगे। इधर से सुनो, घर से आए थे। क्या नाम है? चलो नाम बता। राहुल, तो घर से आया तो घर जा रहे हो? हाँ जी, अब घर जा रहे। ये बड़ा अच्छा है, किसी से पूछता खाना खाया, वहाँ खाया, कैसे खाया? मुंह से खाया। चलो आइए, नमस्कार। अब ये छोटी बच्ची है, देखिए
coming up, I think it's a much more delicate matter for them as just compared to Gen Z or millennials. तो ये देखो हर जगह रील भी बन रहा है, इमेजिन डिसअपॉइंटिंग एन एंटायर जनरेशन। आइए, तो एक ये भी है कि इस दौर में सोशल मीडिया का जो असर है उसमें हजारों बच्चे और हजारों मोबाइल वाले इन्फ्लुएंसर वो सब भी यहाँ घूम रहे हैं। आइए, लेकिन पुलिस ने इंतजाम किया है कि किसी सूरत में यहाँ से इस घेराबंदी को तोड़कर ये लोग संसद की तरफ कूच ना करें। तो मैं अगले वीडियो में कोशिश करूंगा उस बैरिकेडिंग को दिखाने की जहां पुलिस ने इन्हें रोकने के इंतजाम किया। अब ये देखिए पूरी सड़क भरी हुई है और ये अंदर तो जगह नहीं है। एक बार बारिश से गीला हुआ, दूसरी बार पसीने से गीला हुआ हूँ। हाँ जी, अच्छा आप कैमरा वाले हो, पता भी नहीं चल रहा है कौन कैमरा वाला है। ये देखो, इनकलाब जिंदाबाद। कहाँ से आए हो आप लोग? सर मैं तो दिल्ली से ही आई हूँ। दिल्ली स्टूडेंट हो, जॉब करते हो, क्या करते में जॉब करती हूँ। हो? तो फिर यहाँ पे आए हो सपोर्ट करने के लिए? हाँ जी सर। तो लगता है ये मार्च हो पाएगा संसद तक? पुलिस ने चारों तरफ से सुना है बैरिकेडिंग किया बहुत जबरदस्त। और कोशिश तो ये रहेगी कि मार्च हो। बैरिकेडिंग का पता है, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का पता है। हाँ, प्रोटोकॉल्स का फॉलो करना चाहिए क्योंकि अदरवाइज उनको मौका मिलेगा कि इन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ी, फिर वो कुछ भी करेंगे। कुछ नहीं, ये सब ऐसे शोर है। तो उस प्रोटोकॉल को फॉलो करना भी प्रोटेस्टर्स की ड्यूटी है। Yes, sir. है ना? That is definitely. हाँ, तो आपको लगता है कि सरकार उस डिमांड को मान लेगी जिस डिमांड को लेकर ये प्रोटेस्ट शुरू हो? सर इतने टाइम हो गया है, इतना आपने देखा 20 बच्चों जिनके 20 से ज्यादा बच्चे जो लोग सुसाइड कर लिया, उसकी अकाउंटेबिलिटी यही तो मांग रहे हैं सर कि वो अकाउंटेबिलिटी दें हमें। जब अगर वो ही नहीं दे पाएंगे तो हमारे जो क्वेश्चंस हैं, हम जो वोट करते हैं गवर्नमेंट को, हम कैसे वोट करेंगे? यही तो डिमांड है सर, और तो शायद कुछ नहीं मांग रहे। अकाउंटेबल हो, अकाउंटेबिलिटी, और ये सरकार अकाउंटेबिलिटी से ही बचती है। और कमिटमेंट, ऐसा कमिटमेंट कोई इनकी बात मान ले या इनसे संवाद करे या इनकी जो नीट पेपर लीक को लेकर जो इनकी मांगे हैं उस पर कोई विचार करे, विचार करने का भरोसा दे। फिलहाल सरकार वो भरोसा देती भी नहीं दिख रही है कहीं से भी। देखिए सब जगह इनकलाब जिंदाबाद के नारे गूंज रहे हैं। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आ जाओ, अभी एक मिनट, अभी एक ऐसे मत करो। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से अब नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो के भी नारे लगने लगे हैं। आइए, आइए करण, तस्वीर दिखाते रहो आप। इस तरफ से जो आने के रास्ते हैं लगभग यहाँ से 600-700 मीटर दूर, उसको पूरी तरह से बंद किया गया है। ये लोग पैदल आ रहे हैं, गाड़ियां नहीं आ सकती हैं, लेकिन उसके बाद जब बंद किया गया से मतलब गाड़ियां बंद कर दी गई है, लोग पैदल आ रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये रास्ता जो सामने जाएगा और एक रास्ता दाईं तरफ है जो मेन रोड से जाकर संसद की तरफ जा सकता है, दूसरा स्टेज के पीछे का रास्ता है। पुलिस की तैयारी ऐसी होगी कि संसद की तरफ जाने वाले रास्ते को पूरी तरह से जाम कर दिया जाए, लॉक कर दिया जाए कि किसी तरह से ये प्रोटेस्टर संसद की तरफ मार्च ना कर पाएं। और इसलिए बार बार ताकीद भी की जा रही है कि यहाँ BNS की धारा 163 प्रोटेस्ट साइट को छोड़कर बाकी जगह लागू है नई दिल्ली इलाके में। इसलिए आप कोई भी ऐसी हरकत ना करें जो निषेधाज्ञा का उल्लंघन हो, वरना आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। लेकिन सोचिए जरा, मैं भी अगर बात करूं, ऐसा नहीं लग रहा था कि इतनी ज़बरदस्त भीड़ यहाँ जुट जाएगी। और शायद सोनम वांगचुक को जिस तरह से पुलिस ने उठाया उस तरह से ना उठाया होता तो हो सकता है इससे थोड़ी कम भीड़ होती। लेकिन सोनम वांगचुक के उठाने के बाद उसका रिएक्शन देश भर से हुआ है। और ये
देश भर देखिए लोगों का आना जाना, भीड़ उधर दिखाइए, तस्वीर दिखाइए, लगातार लड़के आ रहे हैं, जॉब वाले भी आ रहे हैं, पेरेंट्स भी आ रहे हैं, अपने बच्चों को लेकर आ रहे हैं। तस्वीर दिखाओ, तस्वीर दिखाओ, लगातार लगातार लोग। कहाँ से जाना है? कहाँ जाना है? जंतर मंतर सामने है। सर अभी भी कुछ चैनल वास्ते चैनल दिखाए हुए हैं कि यहाँ पे युवा नहीं है। उनसे बोलना चाहूंगा कि जब ऐसी अंधभक्ति कम करके देखे, देश का युवा सड़कों पे है, पूरा देश का युवा जाग चुका है सोनम वांगचुक जी के लिए। वो हमारे देश की कुछ राष्ट्रीय मीडिया जो वो दिखा रही है कि देश का युवा कम पहुंचा है। अभी की बतावा वो भी का आप बोले तो मीडिया के अरे चैनल मैं छोड़ो, मीडिया चैनल से मुझे क्या मतलब है। मैं खुद देख, कोई बात नहीं, ठीक है, मैं देख रहा हूँ युवा कितने हैं, और युवा तो मतलब 17, 18, 16 साल के बच्चे भी हैं, और 20, 22 साल के, 25 साल के लड़के, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स सब हैं। और मैं अगर ऐसे ओवरऑल देखूं तो युवाओं का पार्टिसिपेशन 16, 17 साल से लेकर और 28 साल के बीच के युवाओं का पार्टिसिपेशन यहाँ सबसे ज्यादा है। 70% वही लोग हैं। कहाँ से आ रहे हो आप लोग? खाना लेके आ रहे हो? आप भी खाइए। नहीं, आप खाओ, आप खाओ, आप खाओ, आप खाओ। हाँ सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शौर है। आपका? ईवान। कहाँ पढ़ते हो दोनों? हम जयपुर से पढ़ रहे हैं। 12th पास हो चुके हैं, 12th पास हो गया, मैंने कॉलेज ज्वाइन करेंगे। तो जेन जी हो? हाँ। तो यहाँ कब आए इस प्रोटेस्ट आ गए साइट थे हम, कल रात को रीच कर गए थे, बट थोड़ा लेट। कल रात जयपुर से स्पेशली आए हाँ। इस प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए, हैं? तो रात भर कहाँ रहे हो तुम लोग? हमारे एक दोस्त जानकार। अच्छा, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग इस फुटपाथ पर भी रात भर यहाँ गुजारी है लोगों ने। तो ये देखिए, बच्चा कहीं बाहर से कुछ झालमुड़ी टाइप का कुछ खरीद कर ला रहा है। झालमुड़ी हमने क्या है? अच्छा, पोहा है, चूंकि ऊपर पता नहीं चला ना क्या है। चलो पोहा है, खाओ। झालमुड़ी से इतना रिएक्ट क्यों कर गए? चलो कोई नहीं, जाओ आ जाओ, देख लो भीड़ का देखिए। कहाँ से आ रहे हो बच्चों आप लोग? गुड़गांव से। तो स्टूडेंट्स हो, जॉब में हो, क्या हो? थोड़ा अपने बारे में बताओ, इस पूरे ग्रुप के बारे में। हाँ, स्टूडेंट। गुड़गांव में कहाँ पढ़ते हो आप लोग? विवेकानंद इंस्टीट्यूट प्रोफेसर। आप लोग सब? मैं 12th में हूँ। 12th में हो। अब ये 12th की बच्ची, आप? ग्रेजुएशन को स्टूडेंट 3rd ईयर। ये बहुत सारे बच्चे यहाँ 11, 12th और फर्स्ट ईयर के बच्चे बहुत सारे आ रहे हैं। और सही है कि जो लोग, जिन्हें लगता है कि वहाँ युवा कम है, वो युवाओं की तादाद देखें, आपको पता चलेगा। एक मिनट प्लीज, आप लोग आगे बढ़ते जाइए, जरा बच्चों से बात कर रहे हैं प्लीज। थैंक यू। तो कब चले गुड़गांव से आप लोग? क्या लिखा है इसमें? क्या लिखा, पढ़ो। हाँ, नीट स्टूडेंट। नीट में आपने एग्जाम दिया, दोबारा भी रीनीट? हाँ, रीनीट दिया था। तो ये जैसे नीट के स्टूडेंट हैं, तो आपके जानने वाले सब बहुत लोग बहुत ट्रॉमा में भी रहे होंगे, आप लोगों को भी लगा? में, ट्रॉमा में और डिप्रेशन में बहुत बच्चे चले गए इस वजह से। और जो उनके साथ उनके पेरेंट्स भी चले गए उनके साथ, मतलब जो मिडिल क्लास के लोग हैं, फैमिली। और रीनीट में हम लोग को इतना दोबारा देने में इतना प्रेशर हुआ, ऊपर से इतने टफ क्वेश्चंस आ गए, और लीक कोई और करता है, परेशानी हमें होती है। चलिए आप लोग चलिए आगे। ये बच्चे सब अपने अपने हिसाब से प्रोसेस दर्ज कराने के लिए। बहुत थैंक यू। लगातार लोग आए जा रहे हैं, आने का रास्ता खुला है, गाड़ियां नहीं आ सकती है। मीडिया की इज्जत रखने वाले जी अंजुम सर को नमस्कार। चलो शुक्रिया, थैंक यू। ये बच्चे सब भी आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हो बच्चे आप लोग? हम तो अपने घर से आ रहे हैं। तो स्कूल के लिए चले हो, यहाँ पहुँच गए हो क्या? हाँ जी। ऐसा तो थोड़ा आगे से हट जाओ ना, बच्चों से बात करो। तो आप चले हो घर से बोल के कि स्कूल जा रहे हो? नहीं, स्कूल का नहीं, आगे निकले। कहाँ किस इलाके से चले हो आप? जी, हम पहाड़गंज से हैं। पहाड़गंज से। तो स्कूल का बस्ता भी है पीछे? स्कूल का बस्ता भी है। किस क्लास में पढ़ते हो? 12th क्लास। तो क्यों लगा कि आपको यहाँ आना चाहिए आज प्रोटेस्ट में? आज स्कूल खुला है कि नहीं? हाँ, स्कूल तो खुला है। अच्छा, इस बच्चे ने पूछ दिया, आप बताओ क्यों नहीं आना चाहिए? पहले आप बताओ कि नहीं, आप तो बताओगे क्यों नहीं आना चाहिए, फिर मैं बताऊंगा। नहीं, क्यों नहीं आना चाहिए मैं क्यों बोलूंगा? मैं आपसे बेटा सवाल पूछ रहा हूँ। आप पूछ रहे हो तो मैं आपसे भी तय करने के लिए जो पेपर चल रहे हैं उसको लीक किया जा रहा है, बहुत बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, अपनी इनकी मांगे कोई पूरी जवाब करने के नहीं लिए आए हैं। हम अपनी हमारी मांगे की इस्तीफा देना धर्मेंद्र प्रधान,
कि इतना देख रहे हो आप भी, नीट में इतने सारे एग्जाम हो रहे हैं लीक, इसलिए हम यहाँ पर आए। क्या नाम है आपका? जर्जीस। तो आपने तो कोई एग्जाम दिया नहीं है अभी, जब दोगे 2-4 नहीं साल तो बाद? आगे भी तो कुछ पता थोड़ी है, अभी इतना हो रहा है, आगे आगे पता नहीं क्या होगा। चलो होता रहा था, आगे भी होता चलो ठीक है। हाँ तो ये देखो ये बच्चे जो है, चलो नहीं हेलो भाई साहब, मैं प्रोटेस्टर नहीं हूँ और मैं आंदोलनकारी नहीं हूँ, गाइडेंस करना मेरा काम नहीं है, सॉरी, उसके लिए आयोजक हैं। नहीं वो कह रहे हैं कि आपका काम गाइडेंस करना, मेरा काम प्रोटेस्टर्स को गाइडेंस करना नहीं है। बहुत शुक्रिया, गाइडेंस करने के लिए प्रोटेस्टर्स है ना, मैं जर्नलिस्ट हूँ। चलो बहुत शुक्रिया, इस वीडियो को यहाँ खत्म करते हैं। मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ चुनाव में होगा ना 2029 में। हाँ धर्मेंद्र प्रधान, चलो उत्साह में अचानक मोदी हटाओ होने लगता है। नहीं फिलहाल इस वीडियो को यहाँ खत्म करता हूँ, फिर मुलाकात होगी दूसरे वीडियो में। लगातार मैं जंतर मंतर पर हूँ, जो कुछ वहाँ दिख रहा है आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और अंदर जो प्रोटेस्ट साइट है वहाँ तक तो जा नहीं सकते, इतनी जबरदस्त भीड़ है। फिलहाल नमस्कार।